हेलो बच्चों, आज से हम केमिस्ट्री में क्लास 11th हिंदी मीडियम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना से कंपटीशन एग्जाम में भी परियर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखोगे इसके अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या क्या करते हैं और कैसे उनकी ट्रेवल होती है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु के बारे में सबसे पहले प्राउड की बात है हमारे लिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिसमें एक ऋषि हैं कणाद ऋषि, इनका नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने एटम के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। इनके अलावा यूनानी साइंटिस्ट भी हुआ करते थे, तो उन्होंने भी परमाणु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। लेकिन ऑथेंटिक जानकारी एक ब्रिटिश अध्यापक थे या टीचर थे, जॉन डाल्टन। अब अध्यापक या टीचर कहना तो गलत है, साइंटिस्ट ही का वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च की है उन्होंने। तो कणाद ऋषि के बाद ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं थे। ऋषि मुनि बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और व्याख्यान विधि से अपने शिष्यों को, चेलाओं को ज्ञान दिया करते थे। वो बस श्रवण विधि द्वारा सुन लेते, लिखने पढ़ने का कोई काम नहीं। तो ये ऑथेंटिक बातें नहीं रही। अब ऑथेंटिक जो लिखित पूरी जानकारी है वो सबसे पहले जॉन डाल्टन, नाम आपने काफ़ी सुना होगा, जॉन डाल्टन के द्वारा सबसे पहले ऑथेंटिक रिसर्च की गई एटम के बारे में। हालांकि इनके द्वारा जो भी रिसर्च की गई वो कोई मतलब की नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बताया था वो आगे चलकर ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज कुछ भी लॉन्च किया और शाम को वैलिडिटी समाप्त, ऐसा नहीं है। जॉन डाल्टन के द्वारा जो बताया गया था ना, वो लगभग 60-70 साल तक वैलिड रहा था। लोग बाग इन्हीं की बातों को मानते थे कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वो सही है। लेकिन अब इन्होंने कहा क्या था, तो सबसे पहले हम परमाणु नाम दिया कैसे गया है। तो परमाणु इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ये ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से बना है। एटम किससे बना है? ग्रीक भाषा के एक शब्द है एटोमिया, उससे एटम शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस एटोमिया का मतलब होता है ने काटे जा सकने वाला या फिर अविभाजित। तो परमाणु शब्द नाम दिया ही किससे गया था? ने काटे जा सकने वाला, मतलब आगे काटा नहीं जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन ने भी अपनी थ्योरी कुछ इसी प्रकार से दी थी। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन कहते हैं कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो होता है, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ये डाल्टन का सिद्धांत है जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो, ये डाल्टन के द्वारा थ्योरी दे दी गई थी कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसे आगे फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये बात तो आप लोग स्वयं जानते हो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो वो भाई परमाणु के अंदर ही तो हैं। जब तक हम उसके अंदर जाएंगे नहीं उसको खोलकर, तो उसके अंदर जब तक आप जाओगे नहीं तो पता कैसे कर लोगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो इसका मतलब उसे तोड़ा तो गया था, और तोड़ा गया था तो डाल्टन की ये बात गलत साबित हो गई। तो रदरफोर्ड ने परमाणु को दो भागों में विभाजित कर लिया था, एक तो बाह्य भाग और एक आंतरिक भाग, जिसे नाभिक कहा था। तो रदरफोर्ड ने इसकी थ्योरी को ही क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया था। ठीक है, डाल्टन की को। तो डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन,
परमाणु पदार्थ का क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है या छोटा कण होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसने कुछ पोस्टुलेट भी दिए थे, अभिग्रहित, मतलब कुछ बातें बताई थी परमाणु के बारे में। क्या क्या बातें बताई थी कि परमाणु जो होता है वो आगे विभाजित तो हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा कण है, पहला पॉइंट तो इसका यही था। दूसरी बात ये कहता है कि एक ही तत्व का जो परमाणु है वो आकार में, आयतन में, द्रव्यमान में, सब में एक समान होता है। जैसे ये मार्कर है, मैं इसका एक एटम तो यहाँ से निकालूँ इस ऊपर से और एक एटम यहाँ से निकालूँ तो ये एक ही हो गया। अब इसका एक एटम निकाल लिया, यहाँ से एक एटम निकाल लिया, तो वो कह रहा है ये आकार में, आयतन में, द्रव्यमान में, सभी में एक समान होगा। ये बात बोलता है डाल्टन। लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं, जैसे एक इस मार्कर से निकालूं, एक इस बोर्ड से निकालूं, तो दोनों के परमाणु आकार में, आयतन में, द्रव्यमान में, सब में डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ये बात डाल्टन बोलता था। क्या कहता था? एक ही तत्व के परमाणु आकार, आयतन, द्रव्यमान इत्यादि में एक समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, आयतन एवं द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात डाल्टन ने सेकंड पॉइंट में अपनी बता दी थी। ठीक है, तो क्या कह रहा है डाल्टन कि एक ही तत्व के परमाणु हैं, कहीं से भी उठाओ सभी एक जैसे ही होंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, सभी अलग अलग टाइप के होंगे। ये बात डाल्टन ने कहा था। डाल्टन और क्या कहता है? डाल्टन हमसे कहता है कि जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, तो जुड़ते समय वो एक संयुक्त परमाणु बनाता है। और उस समय तक अणु शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। एक्चुअली कोई जानता नहीं था अणु किसे कहते हैं, तो उस अणु को डाल्टन ने संयुक्त परमाणु नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या कहा था डाल्टन ने? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु। अब ये उस समय का नाम था, 1805 में दी गई थी डाल्टन के द्वारा ये थ्योरी। ठीक है, अब 2005 से भी ज़्यादा आगे निकल चुके, यानी कि 200 साल से भी ज़्यादा हो गए इस थ्योरी को। सोच के देखो, 200 साल पहले उसने ये थ्योरी दे दी थी। तो संयुक्त परमाणु नाम दिया, संयोग करके संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। और वर्तमान में आज इस संयुक्त परमाणु को अणु नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बात और बोलता है डाल्टन, परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। ये बात भी डाल्टन ने बोल दी थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान न तो परमाणुओं को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। ये बात भी डाल्टन ने बताई थी। लेकिन डाल्टन के जितने भी पोस्टुलेट हैं वो सब गलत साबित हुए थे, थोड़ा बहुत इसको सही माना गया था। लेकिन फिर भी डाल्टन को आज हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि भाई डाल्टन ने ये थ्योरी उस समय दी थी जब परमाणु के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और आप तो ये बात जानते हो, अंधों में काना राजा, कोई कुछ नहीं जाने और वो थोड़ा सा ज्ञान दे दे तो सब कुछ वही है, उसी के जयकारे होने लग जाते हैं। ठीक है, सही बात है बिल्कुल ये। तो उस समय क्या है, परमाणु के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन डाल्टन अपनी थ्योरी दे रहा है रिसर्च के आधार पर। तो
ये इसकी वाई वाई होने लगी और तकरीबन 60 70 80 सालों तक तो डाल्टन की थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा मान्यता मिलती रही। लेकिन बाद में रदरफोर्ड और ये एक साइंटिस्ट हुए थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ठीक है, गोल्डस्टीन वगैरह, जेम्स चैडविक, तो ये साइंटिस्ट जब आ गए तो इन्होंने क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अवपरमाणविक कण फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं ना, इनको खोज लिया और इनकी खोज होते ही परमाणु को तोड़ लिया गया। और जैसे ही परमाणु टूट गया तो डाल्टन के जो बारे न्यारे चल रहे थे वो डाउन हो गए, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी गलत साबित होने लग गई। अब जैसे देखो, पहली बात, परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पहला खंडन इसका क्या है कि परमाणु के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पता कैसे चला? टूट गया जब ही तो पता चला। रदरफोर्ड ने 2 भागों में तोड़ दिया था। एक ही तत्व के परमाणु आकार, आयतन, द्रव्यमान में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। अब आपने हाइड्रोजन का नाम सुना? हाइड्रोजन, इसके 3 आइसोटॉप, 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। नाम शायद सुना होगा। इसे प्रोटियम बोला जाता है, इसे ड्यूटीरियम बोला जाता है और इसे ट्राइटियम बोला जाता है। और जो ये नीचे लिख रहा है ना, ये होता है परमाणु क्रमांक, और ये तो प्रतीक है, ये सिंबल। और जो ये ऊपर लिखा हुआ होता है, ये होता है परमाणु का द्रव्यमान। अब ये कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु आकार में, आयतन में और द्रव्यमान इत्यादि में समान होते हैं। तो देखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और तीनों के द्रव्यमान एक समान है क्या भाई? कहीं से भी बताओ, द्रव्यमान अलग अलग है या नहीं है? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन तो समस्थानिकों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी उसे, तभी तो उसने कहा था कि द्रव्यमान में एक समान होते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार में, आयतन में, द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कैसे? 7N15 ये नाइट्रोजन का एक समस्थानिक होता है, और 8O15, या चलो इसको ले लो, नहीं तो आप, हाँ, 7N15 और 8O15। अब इन दोनों का द्रव्यमान देखना, दोनों अलग अलग तत्व हैं। नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों के द्रव्यमान कैसे? एक समान। और द्रव्यमान एक समान होने का मतलब क्या हो गया भाई? सीधे शब्दों में कि अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान एक समान है। तो डाल्टन की ये सेकंड लाइन भी क्या हुई? गलत साबित हो गई थी। फिर डाल्टन कह रहा है कि आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते। ये बात इसकी कुछ हद तक सही निकली, लेकिन डाल्टन ये नहीं बता पाया इस लाइन में भी कि किस टाइप के परमाणु आपस में संयोग करते हैं। क्या सभी परमाणु आपस में संयोग कर लेते हैं? तो इसमें भी बहुत सारे विभेद हैं आगे चलकर, ठीक है। और परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो एक जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया था, एक बेरिलियम का परमाणु लिया था, 4B9 सॉरी, और इस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम जो होता है ना, हीलियम, उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और 4 उसका क्या होता है? द्रव्यमान। ये अक्रिय गैस है, और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं तो इस पर चार्ज आ जाता है +2। इसको बोलते हैं अल्फा कण। तो बोलेंगे कैसे? हीलियम का द्विधन आवेशित आयन अल्फा कण कहलाता है। कैसे बोलोगे? हीलियम का द्विधन आवेशित आयन अल्फा कण कहलाता है। तो इसने क्या किया था? बेरिलियम के परमाणु पर अल्फा कणों की लगातार बौछार करवाई, और जब ये बौछार करवाई तो नीचे वाले जोड़ो, 4 और 2 कितने हो गए? 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कार्बन का। द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का? 12। तो एक अलग अलग तत्व हैं दोनों के संयोग से एक नया तत्व बन गया कार्बन, और साथ में एक जो अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रॉन, उसकी खोज हो गई। तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? N, और ऊपर 9 और 4 13 होते हैं, ये 12 है, तो 1। ये आपका एक नया अपरमाणविक कण जेम्स चैडविक ने बना लिया था। लेकिन ये बात अपन बाद में करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज, उसमें भी यही बताना है केवल। लेकिन मैं तो इस बात का खंडन कर रहा हूँ कि न तो उत्पन्न हो सकते और नहीं नष्ट हो सकते। बताओ, दोनों नष्ट हो गए, यहाँ पर उत्पन्न हो गए। तो अभिक्रियाएं क्या 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है केमिकल रिएक्शन और एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें तो ये बात एप्लीकेबल मानी जा सकती है,
लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, उनमें ये बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु विखंडित भी हो जाते हैं और उनका निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, तो डाल्टन की लगभग सभी बातें क्या निकली, गलत साबित हुई। लेकिन सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ देने के कारण, लिखित जानकारी देने के कारण, रिसर्चेबल साइंटिफिक जानकारी देने के कारण आज भी डाल्टन को याद किया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है डाल्टन ने केवल इसी में अपनी भागीदारी निभाई, डाल्टन के बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है, जो आप आगे मैटर ऑफ स्टेट आपका चैप्टर है, द्रव्य की प्रावस्थाएं, 5वां चैप्टर, उसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, डाल्टन ने बहुत सारी रिसर्च की है। चलो, तो ये तो हो गया आपका डाल्टन कंप्लीट। अब डाल्टन के बाद हम बात करते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज कैसे की गई थी।